हरे कृष्णा, मैं गौरांगी किसदास की आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कथा है भक्त की। भक्त और भगवान का अटूट संबंध होता है। इस जगत में भक्त के बिना जिस प्रकार भगवान अपूर्ण रहते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त के बिना अपूर्ण रहते हैं। मतलब एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। भगवान शुद्ध भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उनको दर्शन देते हैं, उनके संग उनकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। अगर हम कुछ प्रेम से भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। चाहे हम एक छोटा सा तुलसी दल ही अर्पित करें कृष्ण को, हम छोटा सा फल ही अर्पित करें, जो भी अर्पित करें, पर भाव अगर हमारे शुद्ध है तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं, बल्कि सामने आकर बताते भी हैं। आज की कथा एक गांव की बूढ़ी अम्मा की है, जो काफी गरीब थी। उनकी एक बहू और एक बेटा था। बहू का नाम था गौरी और बेटे का नाम था राघव। बूढ़ी अम्मा जो थी वो अपने घर में, उनके यहाँ बहुत गरीबी था, और अम्मा जो थी उनके घर में गाय और बकरियां वो पाल के रखी हुई थी। उनका नियम था कि वो गाय की सेवा करना, बकरियों की सेवा करना, ये उनका रोज का काम था। और वो सेवा करती थी और उनके दूध को निकाल कर उससे दही बनाए, छाछ बनावे, मक्खन निकाले और दूध बाकी गाँव में बेचती होती थी। उनका बेटा जो था बहुत छोटा सा मजदूरी करता था और इसी से उनका घर चलता था। एक बार की और वो सबसे बड़ी बात है, वो अपने घर में शालिग्राम रखी थी। शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। ये उनका नियम था। डेली ही वो उनको भोग लगा के ही, उनकी सेवा करके, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, नित्य उनकी सेवा करती थी शालिग्राम। बड़ी अम्मा करती थी। एक बार अ, माघ महीना आया। माघ महीने में उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना हम हरिद्वार जाके वहाँ 1 महीना रह के आएँ। पर ये इच्छा उनके मन में ही रह गई। वो सोची कि अगर मैं चली जाऊँगी तो जो मेरी बहू है, वो आखिर इतना सारा काम कैसे अकेले कर पाएगी? गाय-बकरियों की सेवा करना, घर में दूध, दही, मक्खन निकालना और घर का बहुत सारा काम होता है। मेरी बहू अकेले कैसे कर पाएगी? तो वो चिंतित होके बैठी हुई थी। शाम को जब उनका बेटा आया, तो वो पूछा कि माँ क्या बात है, अब क्यों उदास हैं? तो उसने बोला कि बेटा, मेरा मन तो था कि मैं हरिद्वार जाके 1 महीने वहाँ पे मतलब वहाँ रहूँ, तीर्थ स्थल में रहूँ, और लेकिन मैं कैसे जाऊँ? तो क्या आप चली जाइए, मतलब मैं कैसे जाऊँगी? बहू बेचारी के ऊपर बहुत सारे अकेले काम पड़ जाएँगे, कैसे करेगी वो? फिर शालिग्राम की भी सेवा रहती है, बहुत घर का भी काम रहता है। तो बेटे ने बोला कि नहीं माँ, मैं बुलाता हूँ और पूछता हूँ। अपनी पत्नी को आवाज़ दिया, पत्नी आई, तो बोली क्या बात है? तो बोले कि माँ हरिद्वार जाना चाहती है और क्या तुम घर का सारा काम अकेले सँभाल पाओगी? तो बहू ने कहा कि माँ, आपको वहाँ पे दर्शन करने जाना है, तो आप जाइए, मैं घर का सारा काम को मैं सँभाल लूँगी। तो बोली लेकिन मेरे मेरे शालिग्राम की सेवा भी रहेगी। बोलती हाँ, मैं वो भी कर लूँगी। और बहू ने कहा तो मतलब सासू माँ तैयार होके हरिद्वार के लिए चली गई तीर्थ पे। तीर्थ यात्रा पे गई तो उनका मन तो घर में ही लगा था कि बहू कैसे सेवा कर रही होगी, कैसे घर का कार्य कर रही होगी। लेकिन बहू बहुत समझदार और बहुत धीरपूर्ण थी और कृष्ण को बहुत, बहुत, बहुत प्रेम करने वाली अनन्य भक्त थी कृष्ण की। लेकिन उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन ये पता था कि हमारी सासू माँ जो हैं, शालिग्राम को स्नान कराती हैं, इनको भोजन कराती हैं, और शालिग्राम बोली कि भोजन बिना कराए तुम खाना नहीं। अपनी बहू को बताती गई थी। तो बहू बोली ठीक है माँ जी। तो अब बहू ने बहुत सुंदर बाजरे की रोटी बनाई, सरसों की साग बनाई, है ना? और खीर बनाया, सब बनाया दूध-वूध निकालने के बाद, और शालिग्राम को स्नान वगैरह करा के उनके पास भोजन रख दिया कि प्रभु आप इसको ग्रहण कर लीजिए, और इंतज़ार करने लगी। मैं तब तक काम करके आती हूँ। बाकी घर का काम वाम करके आई, देखी तो भोजन तो वैसे ही पड़ा था, भोजन तो नहीं खत्म हुआ था। तो वो बोली प्रभु आप भोजन नहीं ग्रहण किए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। मालूम है मेरी माँ जी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती, मैं उतना अच्छा नहीं बनाती हूँ, पर वो जब 1 महीने के बाद आएँगी ना तो आपकी सेवा करेंगी, आप इसको खा लीजिए। थोड़ी देर बाद आके देखी तो फिर प्रभु ने नहीं ग्रहण किया था। वो बड़ी चिंतित हो गई, बोली क्या बात है? उनको क्या माँ जी के जाने का बहुत दुःख हो गया है क्या कि उनकी सेवा? तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु आप खा लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊँगी। तो इतने प्रेम से उन्होंने कृष्णा से बोला कि प्रभु अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊँगी। और शालिग्राम जी ने उसके भाव को देखकर वैकुंठ में प्रसन्न हो गए कि कितनी कितनी भोली हमारी ये भक्त है,
कि मेरे खाने के बाद ही खाने की बात कर रही है। उसकी भोलेपन को देखकर कृष्ण बहुत मोहित हो गए और वो जाके एक रूम में बैठ के चुपचाप कृष्ण को मना रही है कि आप खा लेते। अब अगर आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अब बताइए, माँ जी तो 1 महीने बाद आएँगी, तो 1 महीने में आप दुबले हो जाओगे, तो माँ जी मुझे डाँटेंगी कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। ऐसा भाव लेके वो एक कमरे में बैठ के रो रही थी। तब तक एक छोटा-सा बालक बन के आए। हमारे शालिग्राम जी जो हैं, छोटा-सा बालक बन के सुंदर से बढ़िया एक छोटी-सी मुरली लेके आए बोल आए और बोलते हैं, "मुझे जल्दी से खाना दे दो, मुझे भूख लगी है।" तो वहाँ जो थाली रखी हुई थी, वो लेके अपना खाने लगे और बोले कि मैं इसको खा लिया हूँ, मुझे ना अपनी बकरी और गाय को दो, मैं चरा के आता हूँ, घुमा के आता हूँ। तो बोली, "नहीं, नहीं, आप मेरी बकरी को क्यों घुमाने जाएँगे?" तो बोले, "नहीं, लाओ मैं चरा के ले आता हूँ, तब तक तुम घर का काम सँभाल लो।" तो फिर शालिग्राम जी अपना वो बच्चे के रूप में थे, वो गए और गाय को घुमा-वुमा के चले आए। घुमा के शाम को आए तो बोलते हैं कि, "अरे कहाँ हो? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे जल्दी से रोटी दे दो, मक्खन दे दो, दही दे दो, मैं खाना खा लेता हूँ।" तो इतने प्यार से उनकी बहू बनाती थी भोजन कि वो आवाज़ दी और गरमा-गरम रोटी और दूध पिया और मक्खन खाया और खा पी के कृष्णा चले गए। अब ये उनका डेली का ही नियम था कि वो आते थे, खाते थे, बकरियों को, गायों को लेके जाते थे चराने के लिए, फिर शाम में आते थे, फिर कुछ खाना खाएँ और फिर जाएँ। सासू माँ के आने का समय आ गया, अब सासू माँ को वापस आना था, तीर्थ वर्ष आने आने पे वो तुरंत पहले आके जल्दी से अपने शालिग्राम के पास गई और जाके देखा तो शालिग्राम जी उनमें नहीं थे। सासू माँ ने देखा कि हमारे शालिग्राम जी नहीं हैं। उन्होंने बहू को आवाज़ मारा कि बहू कहाँ हो तुम? बहू, बहू, बहू आई दौड़ के बोली हाँ माँ जी। तो बोले कि हमारे शालिग्राम जी कहाँ गए? तो बोलते वो तो बकरियाँ चराने गए हैं, गाय चराने गए हैं। तो बोलते बकरियाँ चराने और गाय चराने गए हैं? बोले हाँ, तो बोलते हैं लगता है ये मुझसे डर के झूठ बोल रही है। ये पक्का कहीं शालिग्राम जी को कहीं छुपा दी है या फेंक दी है। इससे सेवा नहीं हो पा रही थी। 1 महीने की सेवा के लिए इसने कहीं मेरे शालिग्राम जी को हटा दिया और बैठ के रोने लगी वो, जो सासू माँ थी। बेटा आवाज़ सुन के आया, बोला क्या बात है माँ, क्यों रो रहे हो? तो बोले हमारे शालिग्राम को इसने कहीं छुपा दिया है या फेंक दिया है और ये उनकी सेवा नहीं कर पाई होगी, तो इसने कहीं फेंक दिया और मेरे शालिग्राम को मुझे बता नहीं दिए कहाँ है। तो बोली बता, और ये झूठ-झूठ बोल रही है कि वो शालिग्राम गए हैं गैया चराने। तो बोलती-बोलती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, तो बोलते-बोलते कहाँ है? तो बोलते ऐसा है माँ कि इतने 1 महीने का समय बीत गया, थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटे के बाद जब शाम को बोल रहे हैं कि गाय चरा के आएँगे तो फिर आपको मिल ही जाएँगे शालिग्राम, अगर गए होंगे बच्चे के रूप में तो। तो फिर जब शाम का समय होता है तो शालिग्राम जी गाय चरा के ले आते आते हैं। बोलते हैं जल्दी से खाना दो, जल्दी से भूख लगी है और खाना दो। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो बोलती है माँ जी देखिए हमारे हमारे ठाकुर आ गए और ये रहे ठाकुर। तो बोलती है कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आवाज़ ये बहू तो बात कर रही थी, कृष्णा उससे तो बात कर रहे थे, बाकी ना बेटे को दिख रहे थे और ना ही सासू माँ को। सासू माँ से परेशान होकर बहू ने कहा कि दिख तो रहे हैं, तो बोलते मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु आप इनको प्लीज़ दर्शन, इनको कृपया करके दर्शन दीजिए और इनको बताइए कि हाँ, आप आते हैं और भोजन करते हैं, गाय और बकरे चराने जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे दर्शन नहीं दे सकता हूँ। जो शुद्ध हृदय का, जो निर्मल हृदय का होता है, मैं उसी को दर्शन देता हूँ। लेकिन उस भक्त के बहू के बार-बार कहने पे कृष्णा ने कृपा करी और बेटे और माँ को भी उन्होंने दर्शन दिया। प्रत्यक्ष दर्शन पाकर सासू माँ रोने लगी और बोली प्रभु मैं इतने साल से आपकी सेवा करती थी पर कभी दर्शन नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा कि आप एक विग्रह हैं। लेकिन बहू ने, आप विग्रह से बाहर आप आ गए उसकी सेवा को देखकर। वाक़ई मेरी बहू बहू बहुत बहुत ही योग्य भक्त है। तो कृष्ण हमेशा शुद्ध हृदय और आत्मा ही देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं। जैसा कि वृंदावन में कहा जाता है कि हमारे कृष्ण हमेशा लीलाएँ करते हैं, लीलाएँ निरंतर होती रहती हैं। अगर आप प्रेम भाव से अगर कृष्णा को अगर आप जो भी कुछ अर्पित करते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, जो भी खिलाते हैं, जो भी उनकी सेवा करते हैं, वो कृष्णा उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस जीवन में अपने जीवन को आनंदमय बनाना हो तो जीवन में कृष्णमय बनाने के लिए कृष्णा को ले आइए। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की हमारी एक वीडियो प्रार्थना कि हमारे पुरते शिला प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। अगर आप एक माला जपते हैं अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं।
तो हरे कृष्ण मोहम्मद जी जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बने। हरे कृष्णा, राधे राधे।